ऑडियंस, मैं मैरियन सैमसन अपने भरपूर दिल के साथ आपको आपके फेवरेट यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद कहती हूँ और मेरी तरफ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नए साल को अभी कुछ दिन गुजर गए हैं, लेकिन मेरा आपसे इस साल में फ़र्स्ट शो है और फर्स्ट इनकाउंटर है। जिस तरह से हम पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह से खुदा की ज़ात से नाउमीद नहीं होना है। हम सब जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल था जो सब पर भारी गुजरा, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों या दूर हों अपने घर वालों से और अपने घर वालों के साथ हों। हर किसी के लिए ये साल जो है मुश्किल था, लेकिन 2021 जो है हमारे लिए नई उम्मीद को लेकर आया है, एक बहाली को लेकर आया है। और आज हमारा टॉपिक भी यही है कि खुदा हमारे हर नुकसान से हमें बहाल करेंगे। गॉड विल रिस्टोर व्हाट यू लॉस्ट। तो इससे पहले कि हम मज़ीद डिस्कशन करें, मिलते हैं टीम से। ऑगस्टिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक मैरिन, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑगस्टिन, आज जिस तरह से हमारा टॉपिक है कि खुदा हमारे हर नुकसान से हमें बहाल करेंगे, तो आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में चलते हुए आपने कोई ऐसा नुकसान जो है अपनी ज़िंदगी में फ़ेस किया हो? बिल्कुल मैरिन, ये तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं कह सकता। जितने भी मैं समझता हूँ लोग हमें देख भी रहे हैं और जितने भी लोग इस वक्त ज़मीन पर हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ना देखी हो या ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात ना देखे हों जिनमें से उन्हें एक वक्त में ऐसा लगा हो कि शायद अब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं हमें। और तभी खुदा की एक उम्मीद, खुदा की एक रोशनी उन्हें नज़र आई और वो फिर से रिस्टोर हुआ। मेरी ज़िंदगी में भी एक बार नहीं बल्कि बारहा बार ऐसे फेसिस गुजरे, ना महज मेरी ज़िंदगी में बल्कि मेरी फैमिली की ज़िंदगी में भी। 2020 में जैसा कि आपने बताया बड़ा डिफ़िकल्ट ईयर, हम 2021 में एंटर होते ही हमने पूरे दिल से शो की तरफ से लोगों को ये मोटिवेट किया कि हम जानते हैं 2020 तो बड़ा मुश्किल का साल था, लेकिन खुदा ने एक मरतबा फिर मौका दिया 2021 को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमने लास्ट दो जो हमारे एपिसोड गुजरे उनमें भी बेशुमार बातें की अपने गेस्ट के वसीला से भी, और हमने मिलकर भी उनको सिखाने की कोशिश की। आज एक मरतबा फिर हमारे पास मौका है, दोस्तों के पास भी मौका है कि सीखें कि खुदा कैसे बहाल करने की कुदरत रखता है। तो आप भी जानती हैं 2020 में तो चूँकि एक वक्त ऐसा आ गया था पूरी दुनिया रुक चुकी थी, और पूरे दिल से शो तो जब से हमने स्टार्ट किया है तब से तो हमारी कोशिश यही रही कि हम रुके ना, बल्कि हम हर हफ्ते शो करें। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरी फैमिली पॉजिटिव हो गई, तो जिसकी वजह से हमारा स्टूडियो भी हमने कुछ दिनों के लिए उसे क्लोज़ कर दिया ड्यू टू SOP की वजह से। और वो एक ऐसा मरहला था मेरी ज़िंदगी में, ना महज मेरी ज़िंदगी में, मेरी फैमिली की ज़िंदगी में। मेरी मामा को पॉजिटिव, मेरी भाई पॉजिटिव, मेरी भाभी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव, और हमारे घर में सिर्फ हमारा छोटा बेबी था जो नेगेटिव था। और ये भी खुदा की बड़ी कुदरत थी कि हम सब पॉजिटिव में रहते हुए वो अकेला नेगेटिव था। तो कहने की बात यह है कि एक ऐसा ही मतलब स्टेज आ गया था ज़िंदगी में कि कोई रास्ता नहीं था नज़र आ रहा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। मार्च अप्रैल के महीने में जब हमने इसका फरवरी में जब ये आगाज़ हुआ पाकिस्तान में, और मार्च में, अप्रैल में और मई में हम लोग शिकार हो गए थे, हमारे विकटें गिर चुकी थी कोविड की वजह से। लेकिन ऐसी खुदा की करनी, खुदा ने ऐसे तौर से निकाला। मेरी मामा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में भी रही, मैं एक मरतबा बहुत सीरियस कंडीशन में चला गया था, और ऐसी ऐसी नाउमीदियाँ आ चुकी थी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसी खुदा की करनी थी कि खुदा ने ऐसे तौर से रिस्टोर किया कि एक एक करके जैसे जैसे हम गिरते गए, खुदा ने एक एक करके सबको रिस्टोर करता गया, खुदा बहाल करता गया। और आज इस लायक खुदा ने फिर से बनाया कि हम खुदा की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, खुदा की गवाही भी दे रहे हैं और लोगों को भी तसल्ली दे रहे हैं। अगर आपका भी कोई नुकसान हुआ तो खुदा रिस्टोर करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल ऑगस्टिन, बहुत प्यारी बात की। साथ ही एरिक हमारे साथ मौजूद हैं। एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक मैरियन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। एरिक, आप भी मुझे बताएं कि हम जब ज़िंदगी में गुजरते हैं तो कोई भी शख्स जो है इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने कभी लॉस बर्दाश्त नहीं किया या मैं कभी हारा नहीं हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर, ऐसा लॉस जिससे खुदा ने आपको उठा खड़ा किया? मैरियन, बिल्कुल जैसे कि ऑगस्टिन फरमा रहे थे, लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेजेस आते हैं जब हम फेलियर को फेस करते हैं, तो उस वक्त में हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होती है कि शायद यही आखिर है, या वही काम या वही लफ्ज़ हुर्फ़ आखिर है हमारे लिए और इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। लेकिन हमेशा खुदा ने रिस्टोर किया है। तो मैरियन, मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया जब मैंने इस चीज़ को तजर्बा किया, और वो तब था जब मैं कॉलेज में था और मेरा एक पेपर रह गया, और उस एग्ज़ाम में जब मैं फेल हुआ तो मैंने सोचा ये क्यों हुआ, ये तो इतना छोटा सा एक सब्जेक्ट था जिसमें ऐसा हुआ। एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि ये आखिर हो गया, शायद इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कई ऐसे मौके होते हैं जब हम फील करते हैं कि इस वक्त में हमें टॉप लेवल पे होना चाहिए था, ये एक ऐसा एरिया था जिसमें हमें ऊपर ही रहना चाहिए था, लेकिन हम जब नहीं होते तो हम फील करते हैं कि यही आखिर हो चुका और इसके बाद ठीक नहीं हो सकते। लेकिन खुदावंद रिस्टोर करने वाला है। बिल्कुल।
तो बात यह है कि ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं लाइफ में जब हम फील करते हैं कि ये पार्ट ऐसा था जिसमें हमें ही फर्स्ट होना चाहिए था और हमें ही टॉप लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ फेस करते हैं जब हम फील करते हैं कि मैं उस लेवल पर पूरा उतर नहीं सका और मुझे वहाँ होना चाहिए था लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ, तो हम फील करते हैं कि शायद हम अब हार चुके हैं, अब लाइफ में कुछ बाकी नहीं। लेकिन हरगिज़ ये आखिर नहीं है। जब हम कुछ फेस करते हैं ऐसा, तो खुदा उनका कलाम भी हमें रिस्टोरेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और बहुत सारे वाक़यात बताता है। और उनमें से एक बड़ी मेरी फेवरेट वर्स है जो कि हम ऑफ स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे, और वो इज़ाया 61 की वर्स नंबर 7 है, और इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी खजालत का इवज़ दो चंद मिलेगा, यानी डबल फॉर योर ट्रबल। जो आपने फेस किया है, जो शेम आपने उठाई है या जो मुसीबत आपने उठाई है, उसके इवज़ आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो डबल मिल रहा है, उसकी ब्लेसिंग डबल मिल रही है। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हमें इसकी गवाही हमें वाक़यात के ज़रिए से और तजर्बों के ज़रिए से मिलती है, जैसे कि अयूब साबिर की ज़िंदगी। और बाइबल में हमें ज़कई मिलता है कि उसकी लाइफ कैसे और रिस्टोरेशन के बाद उसने हकीकी दौलत को पाया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, और ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि ये हकीकी ज़िंदगी है जो हमें सच्चाइयाँ तजर्बों के ज़रिए से दिखती हैं। और बिल्कुल एरिक, आपने अभी अयूब साबिर की मिसाल दी, और इसके साथ ही हमें रूथ की मिसाल मिलती है कि उनसे कितना कुछ छीन लिया गया, हस्बैंड नहीं है, परदेश में वो आ गई, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा खजाना जो था खुदा की पहचान जो है, कौन सोच सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अपने घरों से दूर भेज दिया जा रहा है, या हमें खुदा न खास्ता किसी अजीज़ की मौत की वजह से हम वक्ती तौर पर उनसे जुदा हो गए हैं, तो हम समझते हैं कि दुनिया का बिल्कुल आखिर हो चुका है। लेकिन आज हमारे लिए पैगाम यही है कि खुदा आपके हर नुकसान को रिस्टोर करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक और बात बताती चलूँ कि हम किस तरह से जो है रेस्टोरेशन की तरफ दाखिल हो सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, हमने अपने फेलियर्स आपको बताए, हमने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई। तो सबसे पहला कदम जो ये है, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक साथ हैं, और कोई भी अगर हमारे साथ कोई नुकसान होता है तो ज़िंदगी में, जिस तरह एरिक ने कहा कि वो कोई पहले फेलियर नहीं है, तो हम सब फेल करते हैं, हम सब जो है मिस्टेक्स करते हैं, हम सब कभी कभी आजमाइशों में भी गिर जाते हैं, कभी कभी हम खुद कमज़ोर होते हैं, और कभी कभी ये होता है हम इसलिए कमज़ोर होते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल जो है ज़ाहिर हो। तो जिस तरह से एरिक ने भी कहा कि वो ज़िंदगी में कोई पहले फेलियर नहीं होंगे, तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम होती है, इब्लीस का जो सबसे बड़ा हथियार है वो ये होता है कि वो हमें आइसोलेट करता है, इमोशनली आइसोलेट करता है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जी ज़िंदगी में ये ट्रेजेडी जो है आपके साथ ही हुई है और आपके साथ ही खुदा ने बुरा किया है। लेकिन हमें अपने दोस्तों से, ईमानदारों से जो है तक़वियत मिलती है। तो जब भी कभी आप किसी भी नुकसान में हो, किसी क्राइसिस में हो, तो फेलोशिप रखना ना छोड़ें। और बात करें फेलोशिप की, तो आज हमारे एक बड़े ही प्यारे मसीह में भाई भी हैं और हमारे बड़े ही अच्छे जो हैं PDS के सपोर्टर हैं, वो हमारे शो पे बारहा आ चुके हैं। तो उनका एक वीडियो मैसेज है जो उन्होंने बड़े प्यार से आप सबके लिए रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलते हैं उस मैसेज की तरफ। हाय गाइस, दिस इज जुबिन अर्नेस्ट, और आज आप सबके साथ मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ। It won't be a secret anymore, but still, I know there are some people out there जिनको they have to hear this. और I was reminded, एक सवाल मुझे किसी ने किया कि what would you tell to a younger version, और क्या उसको ज्ञान देंगे आप। और I was just reminded कि मैं अपनी स्कूलिंग में एक बहुत डार्क फेज से गुजरा था। बहुत मुश्किल वक्त से मैं अपने स्कूल लाइफ में गुजरा था, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में फ्लंक किया था, अपने क्लास में रिपीट किया था। दैट टाइम इट वाज टेरेबल। आई मीन, आई वेंट थ्रू अ लॉट। आई वोंट से कि मेरा स्कूलिंग इतना कोई अच्छा था, क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई हेड, और आई वांटेड टू डू बट आई कुडंट डू, और आई डोंट नो व्हाट। बट स्टिल, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, when they face failure, that's the end of their lives, or they go into suicidal thoughts or depression. शायद आप क्लास में फेल ना हुए हों, लेकिन आप लाइफ में, जॉब में फेल हो सकते हैं, और बिजनेस में फेल हो सकते हैं, रिलेशनशिप में फेल हो सकते हैं। शायद आप you fail to give birth, anything you have gone through, and I respect that, but we all fail. Now today, आज मैं खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बचपन में फेलियर एक्सपीरियंस किया। मे बी दैट वॉज द ओनली टाइम व्हाट आई रिमेंबर राइट नाउ, लेकिन बहुत सारे टाइम पे मैंने फेलियर एक्सपीरियंस किया। बट आई जस्ट वॉन्ट टू
put it out there कि यार we fail in life. 2020 maybe आपके लिए was a wasted year, was a failed year, or you know, you feel like a failure. But I just want to tell you that failure is temporary. नाकामी आर्जी है. Just trust on God. Faithless नहीं होना. Don't be faithless. Just trust on God, and this failure will produce the best out of you. वो कहते हैं ना जिम में, no pain, no gain. So guys, don't give up. और this failure is temporary. 2021, you are more experienced and more wise because of the failure you have gone through. So, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया किया आपका. अगर if you know anyone who need this word, just share it with him. Or if you are that person who needed this, or you need someone to talk to, just write to us and we'll get back to you. God bless you. Bye. वेलकम बैक व्यूवर्स. यकीनन आपने इस वीडियो के वसीला से बहुत सारी मोटिवेशन को हासिल किया होगा. मैरियन, कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग अल्फाज थे और मोटिवेशनल ये वीडियो थी जो कि जुबिन भाई ने इतनी ज़बरदस्त बातें की और अपने उस बचपन के टाइम को भी रिकॉल किया. एंड आई वाज थिंकिंग उस वक्त में जब हमने अभी बात भी की थी जॉब के बारे में, अयूब साबिर के बारे में, कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट है, मैं समझता हूँ कि कोई आम इंसान हो और जो कमज़ोर ईमान का हो, वो तो सिर्फ सुनकर ही मौत का शिकार हो जाए. उनके ऊपर जिस तरह ये वाक़यात गुजरे, पहले उनको पता चला कि उनके कैटल, सारे के सारे जानवर और मवेशी जो उनका माल था वो चला गया. फिर दूसरा खादम आ रहा है, वो क्या बता रहा है कि तेरे बच्चे भी मर गए, और आहिस्ता आहिस्ता उसे नुकसान ही की खबर मिली है. लेकिन वो ही वॉज रियली स्ट्रॉन्ग इन फेथ. और उन्होंने एक बात गुफ्तगू के दौरान में कही थी, अगले चैप्टर्स में जब जाते तो वहाँ उन्होंने कहा था कि मेरा मखलस ही देने वाला जिंदा है, और इस बदन के इस कदर ख़राब हो जाने के बावजूद, यानी मेरे बदन के इस कदर ख़राब होने के बावजूद भी इसी बदन से और इन्हीं आंखों से मैं उसको देखूंगा, क्योंकि उसके कदम जो है ज़मीन पर टिकेंगे. ही वॉज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रेजरेक्शन. वो जीसस की बात कर रहा था. वो बात कर रहा था कि मेरा बदन अगर मर भी जाए तो मैं रेजरेक्ट हूँगा और मैं इन्हीं आंखों से उसका जलाल देखूंगा. और वो बात जो कह रहे थे कि मेरा मखलस ही देने वाला जिंदा, यानी मेरा छुड़ाने वाला, ही इज़ अ लिविंग गॉड, वो जिंदा खुदा है और वो करेगा. एंड वी सी इन द लास्ट चैप्टर्स कि क्या होता है कि रिस्टोरेशन, और एक कितनी ज़बरदस्त रिस्टोरेशन, जो उसके पास मौजूद था उसका दो चंद उसे मिलता है. पहले अगर 700 या 7000 का फिगर था तो उसे फिर वो 1400 में या 14000 में उसको फिगर मिलता है. और जो औलाद उसके पास पहले थी, कलाम बताता है कि बाद में जो उसकी औलाद हुई, पूरी ज़मीन पर वैसी बेटियां या वैसी लड़कियां किसी की औलाद ना थी वैसी. तो मैं समझता हूँ कि कलाम हमें एक अच्छी गवाही देता है रिस्टोरेशन की, और हमें ईमान में बड़ा होना चाहिए. और एरिक, आपकी जो बात है ना गवाही की, तो हम उस वक्त तक रिस्टोर नहीं हम हो सकते, उस वक्त तक हम बहाल नहीं हो सकते जब तक हमारी गवाही अच्छी ना कायम हो. और गवाही कायम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों में जो है ना खुदा की प्रेजेंस का मौजूद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगस्टिन, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल मैरिन सही कह रही हैं. और जैसे कि एरिक ने अयूब साबिर की बात की और हम बात कर रहे हैं, हमारी बहाली की वजह भी ये बनती है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद है और खुदा हमें रिस्टोर करता है. क्योंकि इंसान अपनी ज़ात से तो रिकवर नहीं हो सकता. किसी भी नुकसान से इंसान को अगर उठना हो तो अपनी ज़ात से कभी भी रिकवर नहीं हो सकता. हम रिकवर भी तब होते हैं जब हम अपने आप को पस्त कर लेते हैं, यानी ये कि इस बात पर इकरार कर लेते हैं कि मैंने कोशिश कर ली लेकिन मुझसे नहीं बन पाया. अब एक हस्ती है, एक ज़ात है जो मुझे रिस्टोर करने की कुदरत रख सकती है और मैं उसके पास जाऊँगा. हमें यही सीखना है कि अगर जब हमें मुसीबत हम पर आती है, हमने इस पर स्पेसिफिक एक टॉपिक भी किया था, ट्रबल टाइम रन टू गॉड नॉट फ्रॉम गॉड. और अगर चाहे हम खुदा से भाग जाएंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता कि हम दोबारा से रिस्टोर होंगे. बाइबल मुकद्दस में भी ऐसी ही हमें मिसालें मिलती हैं कि लोगों ने अपना आप खुदा को दे दिया, भले जितना भी नुकसान हमें मिले. और दुनिया में भी रहते हुए, बाइबल की तो चले हतमी फैसला है ना, बाइबल का तो इससे बढ़कर तो कोई मिसाल हो ही नहीं सकती हमारे लिए. लेकिन दुनिया में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा, एक बार नहीं फेल हुए बल्कि बहुत मरतबा फेल हुए, लेकिन उनको पता था कि एक दिन तो मैं कामयाब होऊंगा, एक दिन तो मैं उठूंगा, एक दिन तो मैं आगे बढ़ूंगा. तो हमारी ज़िंदगी में भी हमें ये सीखना है कि अगर मैं आज गिर चुका हूँ या 2020 में मैं गिर चुका था, मेरा फाइनेंस गिर चुके थे, मेरी फैमिली में से कोई गुजर गया, मेरे अपनी ज़िंदगी में को बड़ा नुकसान हुआ, कोविड ने मुझे बड़ा नुकसान पहुँचा दिया, तो 2021 एक मरतबा फिर बड़ी मोटिवेशन को लेकर आया. 2021 एक मरतबा फिर बड़ी तसल्ली को लेकर आया है. हमने रिस्टोर होना है और रिस्टोर हम अपनी ज़ात से नहीं हो सकते. रिस्टोर होने के लिए हमें मालिक के हजूरी में झुकना पड़ेगा, मालिक के पास आना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ही हमें रिस्टोर
रिस्टोर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट ईयर जब हम गिरे या जब भी मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि अब जबकि हमने सीखा है, हमारे लीडर से हम सीखते हैं, तो जो कुछ सीखते हैं वो फिर हम प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं अपने आप को बड़ा तन्हा महसूस करता हूँ या जब मुझे लगता है कि अब मेरे बस से बाहर बात हो चुकी है, कोई भी, वो भले फाइनेंस हो, वो भले रिलेशन हो, भले कोई भी एरिया हो, जॉब हो, या किसी भी एरिया में मैं गिर चुका हूँ, तो मैं मुकम्मल तौर पर एक काम करता हूँ और वो खुदा की सिताइश है, खुदा की प्रस्तिश है, क्योंकि हमें पता है यही वो अमल है जो हमें रिस्टोर कर सकता है, यही वो अमल है जब हमें आगे बढ़ा सकता है। तो कोविड में भी मैंने बार जब हम वापस रिकवर होकर आए, मैंने ये भी बताया, तो मैं 14 डेज़ के लिए अकेला अपनी फैमिली से बिल्कुल दूर क्वारंटाइन हो चुका था, क्योंकि अलग अलग हम सब क्वारंटाइन हो चुके थे। तो डेली मेरी ये रूटीन बन चुकी थी, क्योंकि वर्शिप तो वैसे भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारी बढ़ोतरी का बायस बनती है। तो उन दिनों में तो वर्शिप ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम किया, जो काम मेरा 14 दिनों में होना था वो काम मेरा 2 दिन में हो गया। मतलब 2 दिन में मुझे ये पता चल गया था कि मैं रिकवर हो चुका हूँ। उसके बाद जो टेम्परेरी दुनिया के लिए पूरे 14 दिन का मुझे पीरियड चल था, वो मुझे मुकम्मल करना था, लेकिन 2 दिन में मुझे पता चल चुका था कि अब काम हमारे हक में आ गई है, अब बात हमारे हक में आ गई है, क्योंकि खुदा हमारे लिए खड़ा हो चुका है। तो ये वर्शिप एक ऐसा टूल है हमारे पास जिसके वसीला से हम खुदा की नज़दीकी में आ सकते हैं। अगरचे हम ट्रबल टाइम में हैं, अगरचे हम बड़ी मुश्किल में हैं, तो छोड़ दें अपनी मुश्किलात को छोड़ दें और सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपनी मुश्किलों में भी खुदा की शुक्रगुजारी करें, फिर देखें कैसे कैसे आपकी मुश्किलें कम होती चली जाएंगी और आप रिस्टोर होते चले जाएंगे। तो आपको रिस्टोर करने के लिए आज एक मरतबा फिर हम वर्शिप का सेगमेंट ऐड करने लगे हैं। ज़रूर इन सारी बातों को सीखें कि कितना ज़रूरी है वर्शिप करना और कितना ज़रूरी है खुदा की शुक्रगुजारी करना। फिर देखें, अगर आज आप अपने आप को तन्हा भी महसूस कर रहे हैं या मुश्किल में भी महसूस कर रहे हैं, तो खुदा आपको ज़रूर रिस्टोर करेगा इस सेगमेंट के वसीला से। सुदियां बावा विच रह, दुआ विच रह, दुआवां विच रह। दानियल दुआ कीती जदों रब आगे, दानियल दुआ कीती जदों रब आगे, फिर दिते मुशरा लागे भी न लगे, फिर दिते मुशरा लागे भी न लगे। चुप ओ न वट लई, चुप ओ न वट लई, कोल गए सिबह दुआ विच रह, दुआवां विच रह। जदों भी तू बंदिया मंगेगा दुआ, जदों भी तू बंदिया मंगेगा दुआ, यसु तेरी कन लाके सुनेगा सदा, कन लाके यसु तेरी सुनेगा सदा। ओदे कोल जिंदगी, ओदे कोल जिंदगी, जिंदगी तू ले दुआ विच रह, दुआवां विच रह। आमीन। हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि वर्शिप को सुन के आपने जान ही लिया होगा कि पूरे दिल से एक मरतबा फिर आपके लिए एक वर्शिप सेगमेंट लेकर आया है, जिसमें हम बहुत सारी गुफ्तगू करने को हैं खुदावंद की प्रस्तिश के मुतालिक, खुदावंद को पसंद आने के मुतालिक और उसके नाम की ताज़ीम और हम्द व सताइश करने के मुतालिक बहुत सारी बातें करने को हैं। तो जैसा कि आपने भी सुना और देखा भी, हमारे साथ हमारे बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट खुदावंद के परस्तार मौजूद हैं और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है इनकी ज़िंदगी के लिए कि ये जिस तरह खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी ज़िंदगियों की तब्दीली का सबब बन रहे हैं। हमारी तो हमेशा यही दुआ रहती है कि आप इसी तरह खुदावंद की सताइश करते रहें और हम मिलकर इसी तरह इस सफ़र में आगे बढ़ें और ज़िंदगियों को बताने वाले बने कि ज़िंदा खुदावंद हमारा खुदा है। आइए बढ़ते हैं आगे, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ हमारे आज के गेस्ट से।
वेलकम इन आवर शो भाई, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके लिए भी मेरा दिल खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी से भरा है कि आप एक नौजवान भाई हैं जो खुदावंद को जलाल दे रहे हैं, पूरे दिल से जलाल दे रहे हैं और मुझे इस प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी है। बिल्कुल भाई, खुदावंद के नाम को जलाल है जो हमें इस लायक बनाता है और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आज इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज हमारे सेट्स पर आप हैं और हम मिलकर बहुत सारी बातें करने को और सीखने को हैं। तो इससे पेशतर के बहुत सारी बातें मज़ीद की जाएँ वर्शिप के मुतालिक और खुदावंद को प्रेज़ देने के मुतालिक। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपने खुदावंद में सफ़र के बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा ही था, तकरीबन 4-5 साल का होऊंगा, जब मैंने संडे स्कूल जाना शुरू किया तो संडे स्कूल में मैंने जाके गीत सीखने, तो फिर एक कन्वेंशन थी, तो हमारे घर के सामने पास ही एक छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पर कन्वेंशन हो रही थी। तो कन्वेंशन के बाद वो कन्वेंशन वालों ने क्या किया कि अपना बाजा हमारे घर छोड़ गए। वो 3 दिन कन्वेंशन चली तो वो 3 दिन हारमोनियम हमारे घर था, तो वो मैंने 3 दिन बाजे की जान नहीं फिर छोड़ी, फिर लगा रहा, ऐसा लगन लगी और मैंने उन 3 दिनों में एक गीत भी बजाना सीख लिया, ज़बूर। तो ये था कि मैं उस वक्त मैं दुआ भी कर रहा था और उन दिनों में मैंने ख्वाब भी देखा कि खुदावंद मुझे अपनी सिताइश के लिए इस्तेमाल करेगा और किस तरीके से मैं आगे जाऊंगा। तो वो 3 दिन जब बाजा हमारे घर रहा तो मैंने बजाना शुरू किया और करते करते मैंने एक ज़बूर निकाल लिया। उसके बाद फिर ऐसी लगन लगी गीत गाने बजाने से कि खुदावंद का शुक्र है आज खुदावंद ने तब से अब तक फिर आप खुदावंद की सताइश करते हैं। जी जी जी। और हमारे व्यूवर्स जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान की कलीसिया और मैं समझता हूँ कि बाहर भी बहुत से ममालिक में लोग जिन्होंने आपके गीत सुने जानते हैं कि आप किस तरह खुदावंद की सताइश करते हैं। और यकीनन जब खुदा चुनता है तो वो जब खुदावंद खड़ा करता है तो वो एक मंसूबे के तहत खड़ा करता है। और हम अपने पूरे दिल से के प्लेटफॉर्म से व्यूवर्स हमेशा बताते हैं कि आप और हम सब जो इस ज़मीन पर रहते हैं, हम बेमकसद नहीं, बल्कि हम में से हर एक की ज़िंदगी में खुदावंद ने एक मकसद रखा है और खुदावंद चाहता है कि हम उस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारें और खुदावंद का ऑनर करें। शाहिद भाई, हम यूं ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप खुदावंद के परस्तार हैं, आप हमदो सताइश करके खुदावंद की परस्तिश करते हैं और खुदावंद ने आपको तोड़ा दिया, आप गाते हैं, बजाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसके मुतालिक बताइए कि आपके नज़दीक परस्तिश क्या है और खुदावंद की परस्तिश करने का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से किस तरह गहरा होना चाहिए और किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक बात है परस्तिश की और सताइश की, सताइश और परस्तिश एक 2 अलग अलग पार्ट हैं। जहाँ पर सताइश है तो खुदावंद कहता है कि ऐ सब कौमों, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदावंद के हजूर गाओ। तो सताइश हर कौम, हर कबीले के लोग कर सकते हैं। लेकिन जब परस्तिश की बारी आती है तो परस्तिश इन अल्फाजों से कुछ आगे है, गाने बजाने से कुछ आगे है। बिल्कुल। उसमें आपका रवैया है, परस्तिश में आपका एटीट्यूड है, सिर्फ आपकी अच्छी आवाज़ या अच्छा गाना बजाना नहीं है। राइट। जब आप सिताइश करते हैं, जब आप हम्दो सना करते हैं, तो ये बात सच है कि हमारा खुदा जब साज आवाज़ मिलते हैं तो वो महजूज़ होता है, उससे खुशी होती है और वो तख्त नशी होता है। लेकिन खुदा जब ये बात करते हैं परस्तार की, तो खुदा उन गाने बजाने वालों में से भी कुछ ऐसों को ढूंढ रहा होता है जो सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि दिल से उसे जलाल दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि परस्तिश में आपका रवैया है, आपका एटीट्यूड है, जो इन अल्फाजों से, जो साज़ों के तालमेल से बहुत आगे है। परस्तिश असल में इंसान का रवैया खुदा के सामने क्या है, उसके दिल का हाल, सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उसका दिल, उसकी जान, उसकी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है, जो ये जाहिर करती है कि कोई मबूद है उसके सामने, जिसके सामने वो झुका है, जिसे वो जलाल दे रहा है। परस्तिश एक असल में हकीकत में एक इंसान का रवैया है। बहुत खूबसूरत भाई। और मैं समझता हूँ कि जब तक वो रवैया उसके साथ ना जुड़े, जब तक हमें उसके साथ मोहब्बत ना हो जाए, हम उस रवैये को खुद बिल्ड नहीं कर सकते। बल्कि जब हम पर खुदावंद की मोहब्बत का मुकाशफा खुलता है, उसके उस बड़े फजल का मुकाशफा खुलता है, तो फिर परस्तिश का दरिया हमारे अंदर से जारी होता है और हम अपनी लाइफ से उसे ऑनर करने लग जाते हैं और हमारी बातों से परस्तिश जारी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि कलाम मुकद्दस में हमें कदीम ही से नज़र आता है कि
साज़ों और आवाज़ों के साथ जो प्रस्तिश की जाती है, स्पेसिफिकली जो हमद व सताइश इस तरह गा कर की जाती है, खुदावंद को वो बहुत पसंद है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि खुदावंद महजूज होता है, सफन्या में एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि खुदावंद के लोग जब खुदा के लिए गाते हैं तो खुदावंद खुशी से उन पर गाता है। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। और कलाम मुक़द्दस में नज़र आता है कि आसमान पर फरिश्ते और करोबी भी प्रस्तिश करते हैं। तो आप सिंगिंग और ये म्यूज़िक के हवाले से बताएं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है चर्च में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक चर्च में माहौल, रूहानी माहौल जब, तो कई दफ़ा हमने लोगों को ये बातें करते सुना है कि यार आज हमें बरकत मिली है। वही शख्स नेक्स्ट संडे गाता तो कहते नहीं यार आज ना कुछ काम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਂਝ नहीं सी। मतलब क्या है, कई दफ़ा आप सिर्फ गा बजा नहीं रहे होते, आप दिल से उन बातों को महसूस करते हैं कि जब आप ये कहते रब खुदावंद बादशाह है, तो आप जब मगन होते हैं कि एक बादशाह तख्त नशीं है, तो आप उसके ऑनर में गा रहे हैं, तो आपकी रूह संजीदा होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी संजीदा हो जाती है। तो इसका मतलब है आप प्रस्तश के माहौल में आ गए। सिर्फ गाना बजाना तो सताइश शब्दों सुना है, लेकिन प्रस्तश जौन सी है उसमें आपकी रूह का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तारों की तलाश में है। कलाम बताता है जो रूह और सच्चाई से, इस दुनिया में गाने वाले तो बहुत हैं जो साज़-वाज़ों को मिला भी सकते हैं और ऐसा सुर करते हैं कि क्या कमाल कर देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि ये कौम होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, क्योंकि उनके दिल और उनके रवैये बहुत मुख्तलिफ हैं, जिस वजह से खुदा बरकत नहीं देता। और खुदा का रूह जो सुनने वाले हैं या जो आपके साथ मिलकर प्रस्तश कर रहे हैं, उन पर जुम्बश नहीं कर रहा, उनकी ज़िंदगियाँ नहीं बदल रही। अरे तुम पुकारो तो सही, तुम्हारी प्रस्तश की आवाज़, सिर्फ हमदो सना नहीं, प्रस्तश तुम्हारा जो रवैया है, जब वो प्रस्तश में डाल जाएगा, तुम सच में खुदावंद को जलाल देना शुरू कर दोगे। फिर आपको खुदा की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, फिर खुदा आपकी तलाश करेगा और खुदावंद फिर आपको बरकत देगा और आपको बाबरकत बना के आपके वसीला से, आपके गाने बजाने के वसीला से लोग बरकत पाएंगे। फिर खुदावंद ही हमें बाइस से बरकत बना देगा। और बड़ी खूबसूरत भाई आपने बात की कि ये एक रवैया है। और कलाम मुक़द्दस में एक वाक़या मिलता है, जब उस खातून ने यीशु मसीह के कदमों को आंसुओं से भिगो दिया और अपने सर के बालों से साफ़ किया, तो उसमें ना गाना था ना बजाना, लेकिन वो प्रस्तिश का ऐसा ज़बरदस्त रवैया उसने पेश किया कि यीशु ने उसकी बाबत कहा कि तूने जो किया अच्छा किया। तो हमने इस रवैये को अपनाना है, हमने उसकी वर्शिप करनी है और महज गाने बजाने या कुछ अच्छा बोलने से आगे बढ़कर उसकी प्रस्तिश करनी है, क्योंकि जब दिल उसके साथ मिल जाता है तब ही हमारे ऊपर बरकतों की बारिश होती है। जी दोस्तों, मेरा ईमान है कि आपने इस गुफ्तगू से बहुत बरकत पाई होगी। इसी तरह हम और आपके लिए बहुत सारे सेगमेंट्स को और खुदा के परस्तारों को आपसे मुतारिफ कराते रहेंगे, ताकि हम मिल के इस सफ़र में आगे बढ़ें और सीखते रहें और अपनी ज़िंदगी से खुदावंद को ऑनर करते रहें। तो चलिए मुलाकात करते हैं अपनी टीम से मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। एरिक, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सेगमेंट और बिल्कुल हम लोग रिफ्रेश्ड हो गए हैं और खुदा की हजूरी जो है वी कैन फील इट। और बिल्कुल दोस्तों, ये सच बात है कि जब तक खुदा की हजूरी जो है हमारी लाइफ में नहीं होती, हम लोग रेस्टोरेशन तो दूर की बात है, हम जो अपने काम कर रहे होते हैं ना, वो भी हमारे ख़राब होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। आप हमें और भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स को चाहेंगे कि हम डिस्कस करें। उम्मीद है कि आज के शो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बरकत मिली होगी, ताजगी मिली होगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार हमें देते रहें। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते आप ही के यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।